शुक्रिया आप लोगों का। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये शेर अगर सही माने पर किसी पर जचता है, वो है भारतीय फिल्म जगत के जन्मदाता ढूंढीराज गोविंद फाल्के, यानी दादा साहब फाल्के। 1913 में भारत की पहली फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनाकर सचमुच अकेले ही शुरुआत की थी उन्होंने। फिर ये कारवां ऐसा बढ़ा कि आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश बन गया। आज हमारा आसमान सितारों से जगमगा रहा है। उस आसमान पर पहली उड़ान भरने वाले दादा साहब फाल्के को हम सभी का शत शत प्रणाम। तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को जूरी मेंबर से तारुफ करवाना चाहूँगी। जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, द लिविंग लेजेंड कोरियोग्राफर सरोज खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी, सिंगर उदित नारायण जी, राइटर डायरेक्टर अनीस बाज़मी जी, राइटर कमलेश पांडे जी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन दादा साहिब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के मिस्टर अशफाक कोपिकर जी। अशफाक जी प्लीज़ स्टेज पर आइए। उपस्थित लोगों को दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। स्पेशली संत गुरमीत राम रहीम इंसान साहब जी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस इच्छा को पूरी किया। मैं दिलो जान से चाहता था कि बाबा जी, पहली बात तो मैं 2 महीने मुझे लगे कि बाबा जी को कांटेक्ट करने के लिए, कि उनका कोई कांटेक्ट मुझे मिल नहीं रहा था। और हमारे सिर्फ एक आमंत्रण से, दादा साहब फाल्के के नाम से, बाबा साहब ने हमें अपनी स्वीकृति दी और यहाँ तक आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे ख्याल से ये हमारे इतने सारे जो प्रोग्राम आज तक हुए, उससे मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत अहमियत रखता है। और साथ साथ मैं और भी लोग इंडस्ट्री के जो दिग्गज आए हुए हैं यहाँ, अमित कुमार जी है, निरोवा जी है और बहुत सारे लोगों को मुझे माफ़ करना। मैं फिल्म का लाइन का हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत कमज़ोर हूँ लोगों को नाम से पहचानने में। तो बाकी जिनको मैं जानता हूँ न जानता हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ दादा साहब फाल्के के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को बनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ दिखते हैं, नज़र आते हैं और जगमग सितारों के बीच पूरे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका बड़ा हिस्सा होता है फिल्म हिट करने में, फिल्म बनाने में, उनको एंट्री भी नहीं मिलती है। और जिस इंडस्ट्री की मेन जो लोग हैं, जिनके सहारे, जिनके कंधों पर फिल्म बनती है, वो है इंडस्ट्री के वर्कर्स। इंडस्ट्री के वर्कर्स को जितनी अहमियत देना चाहिए, जिनके मेहनत से चीज़ें होती हैं, तो उनको उनकी अहमियत, उनके जो कार्य को डिजर्व करना और उनका सम्मान करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो इस अवार्ड में हम सबसे पहले इसका ये उद्देश्य है कि इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी 22 क्राफ्ट है और साथ में कुछ और भी क्राफ्ट है, सूचना की यूनियंस है, मनसे की यूनियंस है,
बीजेपी की यूनियंस है, ऐसे 25 क्राफ्ट के लोग जी जान से मेहनत करके फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों का यहाँ पर सत्कार करेंगे, उन्हें अवार्ड देकर सम्मान करेंगे उनकी सर्विस के लिए। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। और साथ साथ में हर साल की इंडस्ट्री में जो बढ़िया काम करते लोग, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। उन्हें सम्मानित करके हमारे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो हाथ, उनका योगदान जो होता है, इसलिए हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे कि इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस को हम यहाँ अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे, उसी तरह से हमारी संस्था उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट 11,000 रुपये का चेक भी साथ में देती है, जो हमने प्रथा लास्ट साल से शुरू की है। तो इस साल भी उस प्रथा को हम बरकरार रखेंगे। जबकि हमारी संस्था के पास कोई ऐसा फंड नहीं है, ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि सारे लोग हमें जुड़े हुए हैं। और हमारे जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों की जो मुसीबतें है, तकलीफ़ है, परेशानी है टेक्नीशियंस लोगों की, तो उस पर नज़र पड़े और हम उन लोगों को हमारी तरफ से जितनी भी हो सके तो उनकी मदद करें। इसी की नज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा कदम उठाया था। फरवरी महीने में हमने एक मेडिकल सेंटर शुरू किया है, जहाँ पर हम टेक्नीशियंस लोगों को, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको फ्री मेडिकल चेकअप और कुछ सुविधा देने की हमने शुरुआत की है। जितनी हमारी ताकत थी, जितनी जो कर सकते थे, उसकी शुरुआत की है। और मैं इस माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो उस चीज़ को, हम टेक्नीशियन लोगों की तकलीफ़ को सुनेंगे और उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उनकी हालत बहुत ही खास्ता है। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उन लोगों को उस तरीके का मुआवजा नहीं मिलता है, ना तो कोई फंड है, ना उनको सर्विस है। और उनके अगर फिल्म ख़त्म होने के बाद उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो एक संस्था है ये हमारी, जो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, ये एक मदर बॉडी बनके टेक्नीशियंस लोगों को, स्पेशली टेक्नीशियंस लोगों को ख्याल रखेंगी। और हमारा ये मेन उद्देश्य है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। और इसकी शुरुआत आज मैं इस बड़े मंच से आप लोगों को अपील करता हूं कि जो भी इस संस्था से जुड़कर हमारे उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो हमारे लोगों से संपर्क करें। और मैं आज हमारी एक स्पेशल अपील के लिए मैंने बाबा साहब को एक बड़ी उम्मीद से, संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी को बड़ी उम्मीद से, जैसे कि उन लोग, बाबा साहब ने बहुत सारे संस्था चलाते हैं, 119 संस्था बाबा चला रहे हैं लोगों की संस्था के लिए। और बाबा जी ने ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, देश में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, गिनीज बुक में उनका नाम है। ब्लड बैंक, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लड बैंक ऑपरेट करते हैं उनके पास, मिलिट्री को ब्लड सप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका जितना इनके बारे में बोला जाए, तो मेरा यही उद्देश्य था कि जहाँ तक बाबा देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी एक पैनी नज़र हमारे ऊपर भी जाए। हम भी टेक्नीशियन लोग बहुत करीब है, हमारे अंदर कुछ 10% लोग हैं जो बहुत अमीर है, लेकिन उनको वक्त नहीं है नीचे देखने का। बस कुछ लोग करते हैं काम, उन लोगों को अगर कुछ दे भी लेते तो एक फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत होती है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए देते हैं, पब्लिसिटी की देते हैं, या अपना टैक्स बचाने के लिए संस्थाएं खोल के रखिए। एक दिल से किसी को मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये उद्देश्य मेरे ख्याल से किसी का नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य है, लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत, शक्ति नहीं है। हमें शक्ति आप लोग देंगे। हम बहुत सारी उम्मीद मैं बाबा से भी करूँगा कि बाबा थोड़ी नज़र हमारे पास हो जाए, ताकि हम लोगों के ऊपर हमारी सहायता हो जाए इसके माध्यम से। और मैं इतना बोल के मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, बाबा भी परेशान है, बाकी गेस्ट भी परेशान हैं।
तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ यहाँ से, मैं अपना भाषण खत्म करके। और एक बात मैं आपको और अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, इस संस्था का जो उद्देश्य है अच्छा कार्यक्रम आगे करने का और लोगों की नज़र में हमारा उद्देश्य पहुँचाने का, इसके लिए हमें तकलीफ भी बहुत होती है। अब इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, कार्यक्रम को ये करने के लिए हमको ऐसी परेशानी उठानी पड़ी है। सो कॉल सोशल वर्कर्स, सोशल संस्था के नाम से हमारे साथ लोग जुड़े और फिर हमें एकदम मझधार में छोड़कर अचानक अलग हो गए। उनका उद्देश्य था कि कार्यक्रम होवे नहीं, कार्यक्रम सक्सेस न होए और जो हमारा उद्देश्य है हम बदनाम हो जाए और हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो जाए। लेकिन ये भगवान की कृपा है, हमको बाबा का आशीर्वाद मिला है, राम बाबा का, तो उनके से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कार्यक्रम आज हो रहा है, वरना इस कार्यक्रम को न होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई है। और मेरी तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से भी मैं कोशिश करके इस कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम को भगवान की दया से सक्सेस हो गया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सारे लोगों का दोबारा एक बार धन्यवाद करके कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, कार्यक्रम अनुमति देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ शेयर करने का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत कमाल की जगह है या नहीं? जवाब नहीं आया ऑडियंस से, नहीं आया जवाब। सचमुच हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की जगह है। पर्दे पर जो दिखता है लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक फिल्म बनाने में 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उन्हें तारीफ नहीं मिल पाती, बहुत लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं। लेकिन हमारा ये जो अवार्ड है वो हमारे उन्हीं दोस्तों के लिए है जो पर्दे के पीछे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। दर्शक चेहरे से सिर्फ 2-4 लोग को ही जानते हैं, लेकिन हमारे वो दोस्त, वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी आज की ये शाम उन्हीं के नाम है। हमारे ये अवार्ड्स ऐसे ही गुणी, टैलेंटेड और अपनी फील्ड में माहिर लोगों के लिए हैं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन लोगों के लिए जो अपना खून पसीना बहाते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, एक शो बनाने के लिए। तो इन टेक्नीशियंस की हौसला अफजाई के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेस सुनील जैन, MD ऑफ O2 राइस ड्रिंकिंग वाटर। वेलकम सर, वेलकम मैम, हेलो। तो हमारा सबसे पहला अवार्ड जाता है बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर BP गुलाटी। आज का हमारा बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड जाता है मिस्टर BD गुलाटी जी को।
हमारा नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए, जो है कृष्णा आचरेकर। तालियों से उनका मंच पर स्वागत कीजिए। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर। बेस्ट कोरियोग्राफर रामभा राम बहादुर जी। पीछे पीछे जो कि मिलता है रमेश बी नोहारे को। रमेश बी नोहारे। जोरदार तालियां हो जाए रवि जी के लिए। नेक्स्ट अवार्ड जाता है अलाइड मजदूर यूनियन से महेंद्र निषाद जी को। दादा साहब फाल्के, जो अभी अशफाक भाई ने कहा है, बहुत ही तहे दिल से अशफाक भाई का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जैसे कहा है कि आज तक दादा साहब फाल्के का अवार्ड ऑफिस नहीं बन सका, लेकिन मैं अशफाक भाई से एक गुजारिश करता हूं कि दादा साहब फाल्के का ऑफिस मुंबई के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो आज तक उनका नाम का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पैदा किया, उनके नाम का ऑफिस तक नहीं है, लेकिन पहली बार अशफाक भाई ने एक कोशिश की है। हालांकि अशफाक भाई को इस फाउंडेशन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी के बिना, आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की इंडस्ट्री के बिना ये दादा साहब फाल्के का जो भी है, जो भी फंक्शन होता है, जो अवार्ड फंक्शन होता है, वो होना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म फेयर, जी अवार्ड, टी अवार्ड, फी अवार्ड, ये कोई मायने नहीं रखते, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मायने रखते हैं।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस जैन। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनिल जी, क्लॉडिया जी, कृपया मंच पर आए। यू आर लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। अगला अवार्ड जाता है हमारे प्रोडक्शन यूनियन से लेस्टर जॉन जी को। अगला अवार्ड जाता है सिनी जूनियर आर्टिस्ट यूनियन से शीला देव कुमार पाठक जी को। थैंक यू सो मच शीला जी, इतने साल हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को देने की। तालियां हो जाए एक बार शीला जी की। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, दलजीत जी। वाह, कितना अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है और जिन्हें अवार्ड मिलता है। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ी देर अंकिता स्टेज अकेले संभाले। थैंक यू सो मच। आउटडोर पब्लिसिटी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ब्राइट एडवर्टाइजिंग के मिस्टर योगेश लखानी को। मिस्टर योगेश लखानी। मैं योगेश लखानी नहीं हूँ। मैं योगेश लखानी जी की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड एस अकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच अमाल जी। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुहानी हुसैन जी को। और ये अवार्ड है बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर।
आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबकी तबीयत खराब है। तालियों की आवाज ही नहीं है। अरे ऑडियंस को कुछ खिलाओ पिलाओ। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए बुलाना चाहेंगे सत्य प्रकाश जी को, जज ऑफ इंडियन रेलवे। और ये अवार्ड है फॉर एडिटर मिस्टर केशव नायडू। केशव नायडू जी। सर अभी मत जाइए प्लीज, सत्य प्रकाश सर अभी मत जाइए, अभी बहुत सारे अवार्ड देने हैं। इतने अच्छे आर्टिस्ट स्टेज पर आए और कुछ सुनाए ना, ये तो नहीं हो सकता। थैंक यू अच्छा आर्टिस्ट कहने के लिए। मैं विष्णु शर्मा नहीं हूँ, वो अभी मसरूफ़ हैं एक दूसरे प्रोग्राम में, और एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट आभा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हम्बली ये अवार्ड उनके बिहाफ पे, और उनकी पत्नी आ गई हैं, अरे वाह, आभा शर्मा जी हैं, उनकी पत्नी हैं, तो पहला हक इनका होता है। तो विनम्रता से ये अवार्ड हम स्वीकार करते हैं और दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड को, इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी ये अवार्ड हमारे बहुत अच्छे लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर धर्मेश तिवारी एंड किशन भूटानी, उनको ये समर्पित करना चाहते थे। तो विष्णु जी की बहुत इच्छा थी कि वो लोग आज हमारे बीच में ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी। वैसे हमने सुना था हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उनकी बीवी का हाथ होता है, आज सुन भी लिया और देख भी लिया। जोरदार ताली हो जाए आभा जी के लिए। तो अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी राजेश शिंदे को, पीटीसी नेटवर्क से। आ जाइए स्टेज पर। निसार शेख जी और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री मंजरी फडणीस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूजिक के बिना जीवन सच में अधूरा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है अवार्ड देने के लिए भी। तो हमारा अगला अवार्ड जाता है बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, जो कि जाता है अमरिंदर गिल जी को, पंजाबी फिल्म अंग्रेज के लिए। लेकिन अमरिंदर जी यहाँ नहीं हैं, तो उनके ब्रदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप आइए और अमरिंदर जी का गिफ्ट अवार्ड ग्रैंड कीजिए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, क्योंकि पता नहीं किसका अवार्ड कौन लेकर जा रहा है, समझ में नहीं आता। इतने सारे अवार्ड की मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। तो अगला अवार्ड जाता है बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर गोस टू मंजरी फडनेस फॉर किस किस को प्यार करूं। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन फॉर दिस अवार्ड। ये मुझे बहुत जल्दी मिला अपनी करियर में और आई जस्ट वांट से अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आई होप टू मेक ऑल ऑफ यू ऑल प्राउड सम डे एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माय डायरेक्टर्स, ऑल माय प्रोड्यूसर्स, माय स्टाफ, माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बाबू भाई थीबा एंड everyone who's been a part of my journey till now. So thank you so much everyone. थैंक यू मंजरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजरी। थैंक यू सो मच अशफाक जी, थैंक यू सो मच अनिल जी। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रविंदर जी को, जो कि कस्टम कमिश्नर हैं, प्रशांत शर्मा जी को और सुभाष सहगल जी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट क्रिटिक्स के लिए और वो जाता है मिस्टर प्रशांत सिसोदिया को। हर एक एक्टर को, तो मैं चाहूंगी कि आप दो हमें तुमने अपने नंबर बना के लिए। मुझे लगता है पहला अवार्ड होगा जो हेट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले हमेशा क्रिटिक्स को हेट करते हैं, तो मेरे ख्याल में हेट करने के लिए पहला अवार्ड होगा शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल आपसे नफरत नहीं करते हैं। इनफैक्ट आपकी हर एक बात को समझते हैं और अगर आप नहीं होंगे तो हम सुधरेंगे कैसे। हारने में हाथ है, मैं इससे खुश हूँ। थैंक यू और ऐसे ही हमारे साथ रहिए। सर प्लीज अवार्ड लेके जाइए। और ये अवार्ड जाता है मरियम जी को। हमने सुना था मरियम जी आ गई हैं। मरियम जी प्लीज आइए और अवार्ड लीजिए।